वेलकम बैक एवरीवन। और कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा, 17,220 वाला। अगर मार्केट हमें इसके ऊपर मिल जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आराम से बाइंग करके चलेंगे, क्योंकि हमारा ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। अगर ये ब्रेक होता है और कंटिन्यूसली ट्रेड होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल देखेंगे कि 5 मिनट्स की कैंडल, कौन सी कैंडल मैंने आपको बोली थी, 5 मिनट्स की कैंडल किस तरीके से बन रही है, इसकी क्लोजिंग किस तरीके से रहेगी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कि कल के दिन की भी अगर ओपनिंग की भी हम बात करते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे लेवल्स हमें किस तरीके से दिखाई दिए थे। तो 5 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमें मार्केट जब ओपन हुआ तो उस टाइम पे हमारा मार्केट की अगर हम ओपनिंग की बात करें तो 17,210 के ऊपर हमें मार्केट की ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में अगर यहाँ पे इसके हाई की भी हम बात करते हैं तो 17,290 का हमें इसका फर्स्ट कैंडल में 5-10 मिनट्स में ही हमें इसका 290 तक का हाई दिखाई दिया। एक गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे मिली और एक बुलिश साइड हमें दिखाई दी। फिर इसके बाद में अगर यहाँ से देखें तो कंटिन्यूसली इतने इसमें मार्केट ने कंसोलिडेट किया। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 to 40 पॉइंट्स के आपके जो टारगेट्स हो गए उसको बुक करना है, होल्ड नहीं करना है। फिर 290 का यहाँ पे जैसे ही इसने लेवल ब्रेक किया फिर एक अप साइड का मूवमेंट, मगर जा रही थी निफ्टी ऊपर के साइड तो जा रही थी, पर कैसे जा रही थी, इसका जो मोमेंटम था वो कैसे था, स्लो था। तो अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करते हो, फटाक से अगर यहाँ से प्रॉफिट नहीं लेते हो, तो क्या होता है, आपका जो कोई प्रीमियम होता है उस ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे टाइम के साथ में डिके होते रहता है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये मूवमेंट्स को पकड़ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही काम करेंगे। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे काम करके चल सकते हैं। अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अगर कल मार्केट हमें सेम लेवल में ओपन दिखाई देता है, ठीक है, वो लेवल होगा यहाँ पे कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर होगा, 17,380 वाला। और यहाँ पे डाउन साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डाउन साइड में हमारा यहाँ पे लेवल होगा 17,340। अगर ये लेवल में मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलेट करता है और कंसोलेट करने के बाद में अगर 380 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा, 5 मिनट्स की कैंडल हम यहाँ पे देखेंगे, 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। अगर अप साइड की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर बाइंग के लिए हमारा फर्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा 17,420 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड होता है तो इसके बाद में सेकंड जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 17,450। 450 के पास में भी रजिस्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकता है। इसके लिए जो ट्रेड होगा उसको हम क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी में बुक करके लेंगे। 450 का अगर लेवल यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड हो जाएगा तो फिर आगे का हमारा जो लेवल होगा 17,500 एक मेजर रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पूरा प्रॉफिट होगा वो बुक कर लेंगे। और इफ इन केस अगर यहाँ पे 17,340 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। फिर सेलिंग के लिए मार्केट ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये लेवल यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, कौन सा, 340 वाला। 340 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 17,290 का होगा। 290 का लेवल ब्रेक होके अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग हमें दिखाई देगी, जिसका फर्स्ट लेवल निकल के आएगा 17,240 और फिर बाद में 17,200, ये वाला लेवल होगा, 200 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो और ज़्यादा सेलिंग हमें डाउन साइड में दिखाई देगी। ठीक है, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग ने यहाँ पे देखा है। अब देखते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से लेवल्स और ज़्यादा क्लियरली समझ के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन ली है और ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कल के दिन भी। ये ट्रेड लाइन अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगी तो हम यहाँ से क्या करके चलेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और अगर आप यहाँ पर देखो ना तो एक गैप भी बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिली थी तो ये गैप यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड के जो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे 17,090 तक दिखाई देंगे। और अगर ये भी लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो फिर से हमें 17,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर कंटिन्यूसली अप साइड में कब यहाँ पे ट्रेड हम कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूसली अप साइड में मार्केट
17,380 के ऊपर सस्टेन अगर होता है तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक अप मूवमेंट दिखाई देगा। और यहाँ पे देखना है 500 के पास में एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम हमारे क्या करेंगे, टारगेट जो हो गए वो बुक करके लेंगे। अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं ना वन डे के चार्ट में, तो एक अच्छा बुलिश मूवमेंट, मतलब मूवमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यही है कि गैप अप के साथ में अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो हमारे लेवल्स होते हैं ना, वहाँ पे हमें जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता है। ये हमें चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। और अगर गैप अप के साथ में कोई लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड होता है वो हमें होल्ड नहीं करना होता है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं वन डे के चार्ट में, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रजिस्टर था, जो मार्केट यहाँ पे बार बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, वो गैप अप के साथ में हमें ओपनिंग मिल गई। और इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप रह गया है। तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट कब आएगा ये हमें तो पता नहीं है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे लेवल्स हो गए वो हम यहाँ पे फॉलो कर कर चलेंगे। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 17,900 वाला होगा। अगर ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो 17,840 का हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। जैसे कि अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था कि कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा था। और कंटिन्यूअसली यहाँ पे हमें सेलिंग ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद में यहाँ पे हमें एक बड़ी कैंडल दिखाई दी है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखो तो बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद में ये कैंडल्स यहाँ पे हमें दिखाई दी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा अप मूवमेंट दिखाई देगा। और अगर ये कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग हमें दिखाई देगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेवल टू लेवल यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट्स का ही टारगेट रख के हमारा जो कोई प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे बुक करके लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।